गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में जानकारी दूंगा। आपकी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले साइन से शुरू करता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू हम पहले जानेंगे, यानी साइन 0 की वैल्यू जानेंगे, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। कैसे हम इस वैल्यू को एक सिंपल सी ट्रिक के द्वारा निकालना सीख लेंगे। उसके बाद हमें ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आसानी से पूरा टेबल ही बना सकते हैं। एग्जाम में अगर हमें किसी की वैल्यू लिखने में दिक्कत होती है तो हम पूरा टेबल आसानी से बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले साइन थीटा की वैल्यू। साइन क्या करेंगे, पहले हम 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3 और 4 ले लेंगे, यानी 0 से 4 तक हम जो है नंबर ले लेंगे, जिसमें हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद इनका सभी का रूट निकाल लेंगे। सभी का रूट कर देंगे। रूट निकालने के बाद आप जानते हैं 0/4 है, 0/4 है, इसका रूट 0 ही होगा। 1/4 है तो 1 का रूट जो होगा 1 का रूट 1 ही होगा, 1 का रूट 1 ही होगा, और 4 का रूट जो है हो जाएगा 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर हम डिवाइड करें 2 1 2, 2 2 4, तो इसको हम 1 यानी 1 का रूट 1 ही होगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि जो है 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा, इसलिए 2 का रूट हो जाएगा। और 3 में क्या करेंगे, रूट यानी 3 का रूट 3 होगा, अपान 4 का रूट हो जाएगा 2, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गया, तो 1 का रूट 1 ही होगा। यानी साइन 30 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। साइन 0 में 0 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और साइन 45 की 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन 90। अब हम कॉस को निकालना है, यानी साइन के आधार पर हम कॉस की वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। केवल साइन की वैल्यू को हमें पलट देना है, यानी साइन 90 से शुरू करना है, साइन 0 तक कॉस 0 से लिख देना है उसको। साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन 60 की √3/2 है 2 है, और साइन 45 की 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 रूट वैल्यू जो है समान है। कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉस जो है 60 की वैल्यू हो जाएगी, और जो है फिर कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 का 0 है, कॉस 90 की 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने साइन की वैल्यू को पलट के कॉस की वैल्यू को लिख दिया है। अब हम निकालेंगे टैन की वैल्यू। टैन की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसानी से दूसरा ट्रिक समझेंगे। हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब हम पहले टैन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। टैन से हम कॉट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। टैन से हम कॉट की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। टैन थीटा की वैल्यू हम टैन पहले 0 लेंगे, यानी टैन 0, फिर टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90। 0 हम आगे लिखने की जरूरत नहीं, हम निकालते हैं। पहले 0 की वैल्यू से शुरू करते हैं। हम जानते हैं टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपान कॉस थीटा, साइन अपान कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को अपान में कर देंगे, यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू को एक दूसरे का डिवाइड कर लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 0 की 0 है, कॉस 0 की 1 है, तो 0/1 क्या होगा, 0/1 होता है 0 ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये 0 की वैल्यू आ गई, टैन 30 की वैल्यू निकालेंगे। टैन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को अपान में कर देना है, यानी साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। 2 को हम डिवाइड कर देंगे, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। हम इसको फिल करेंगे, अभी पूरा निकाल लेते हैं। 45 की निकालेंगे। 45 की निकालने के लिए वही करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा को अपान में करना है, यानी साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू 45 निकालना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, अपान कॉस 45 1/√2 डिवाइड हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। अब हम इतना फिल कर लेते हैं पहले। टैन 0 की वैल्यू हमारी क्या आई है, 0 आई है। टैन 30 की वैल्यू 1/√3 आई है, 1/√3। टैन 45 की वैल्यू हमारी आई है 1। फिर उसके बाद टैन 60 की वैल्यू हमें निकालना है। टैन 60 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
tan 60 यानी tan 60 की वैल्यू निकालेंगे sin थीटा, sin 60 की वैल्यू √3/2 है और cos 60 की 1/2 है। 2 डिवाइड हो जाएगा, √3/1 आएगा, 1 को लिखते नहीं डायरेक्टली √3 यानी √3 हमारी हो जाएगी tan 60 की वैल्यू। sin 90 की वैल्यू निकालेंगे, cos sin 90 1 है और cos 90 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट। जब वैल्यू हमारी 1/0 होती है तो इसको इनफाइनाइट लिखते हैं, अगर 0/1 है तो इसको हम 0 लिखेंगे। ये बात आपको समझना होगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू, tan की हेल्प से हम कॉट की वैल्यू को क्या करना है, tan की वैल्यू को हम पलट के कॉट की वैल्यू लिख देंगे। cot 0 की tan 90 की वैल्यू जो होगी वही cot 0 की वैल्यू होगी, तो हम सीधा इसको पलट देंगे बस। ये यानी tan की वैल्यू को हमने पलट के cot की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम सीखेंगे कोसेक की वैल्यू निकालना। कोसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। कोसेक वैल्यू निकालने के लिए हम कोसेक लिखेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sin थीटा यानी 1 ऊपर रहेगा और sin थीटा की वैल्यू नीचे रहेगी। हम कोसेक की वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। 1 है और sin थीटा sin 0 की, हम 0 का अगर निकाल रहे हैं, 0 की वैल्यू, कोसेक 0 की वैल्यू, तो 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा और sin 0 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 को हम क्या लिखते हैं, अगर हमने बताया 0/1 है तो इसको हम 0 ही लिखेंगे, 1/0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे इनफाइनाइट लिखेंगे, 1/0 है तो हम इसको क्या लिखेंगे इनफाइनाइट लिखेंगे। अभी मैंने बताया था, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। उसके बाद कोसेक 1 की वैल्यू में निकालेंगे, कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए 1 यानी sin 30 की वैल्यू करेंगे, क्योंकि 1/sin थीटा है, 1/sin थीटा 1 लिखेंगे और sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 की 1/2 हो जाएगी, 1/2। हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि जानते हैं 1/1 होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 × 2/1 हो जाएगा इक्वल टू 2 आएगा, यानी जो है कोसेक 30 की वैल्यू क्या आई 2 आई। ठीक है, कोसेक हम 45 निकालेंगे, तो 45 कोसेक 45 निकालेंगे, 45 तो क्या निकालेंगे 1 यानी sin 45 नहीं 1/sin थीटा है ना, तो 1 sin 45 क्या हो जाएगा, sin 45 1/√2, √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1 क्या आ जाएगा √2/1, तो इसको हम क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, √2 यानी जो हमारी कोसेक की वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। ठीक, उसके बाद हम 60 की वैल्यू निकालेंगे, 60 यानी कोसेक 60 की निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/sin 60 की वैल्यू लेंगे, sin 60 की वैल्यू √3 कितना है 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद हम आगे निकालते हैं, आगे ऊपर निकाल लेते हैं, ऊपर हम कोसेक 90 की वैल्यू, कोसेक 90 की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक 90 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है 1/sin 90 की वैल्यू 1 लिखना है, 1 डिवाइड हो जाएगा तो 1 ही आएगा, यानी हमारा जो होगा कोसेक 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेक का एकदम आसान है, कोसेक की वैल्यू को हम पलट देंगे, सेक की वैल्यू को निकाल लेंगे। कोसेक जो है कोसेक 90 की वैल्यू जो होगी वो सेक 0 की वैल्यू होगी, कोसेक 90 की वैल्यू 1 है, सेक 0 हो जाएगा। उसके बाद इन सभी को ऐसे पलटते चला जाना है, सीधा लिखते चले जाना है, √2 इनफाइनाइट। इस प्रकार हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पूरा हम सीख लिए, और ट्रिक के द्वारा ये बहुत ही आसान है, जैसे हमने ऐसे निकाला है, सभी लोग, आप सभी बच्चे इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने ये सीख लिया है, आप इसको फिर से देख लेंगे, पूरा अच्छे से देख लेंगे, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या किया था 0 से 4 तक नंबर लिए, उसको 4 से डिवाइड किए और उनका रूट किया। उसके बाद हम आते हैं tan, यानी जो साइन की वैल्यू आती है उसी को पलट देते हैं, कॉस की वैल्यू निकालते हैं। tan की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा को अपान में करके हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं। फिर वही जो tan थीटा की वैल्यू आती है उसको हम पलट देते हैं, पूरा cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। कोसेक थीटा में क्या करते हैं, कोसेक थीटा
थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। 1 अपान साइन थीटा की वैल्यू निकालते जाएंगे, साइन 0 से 90 तक निकालेंगे और सभी का हमारा कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक की वैल्यू को हम पलट के सेक की वैल्यू निकालते हैं। नमस्कार साथियों।